सवाल यह है कि आज क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर आप ये कहते हैं कि सारे लोग चोर हैं तो ये दिक्कत होती। आप कहेंगे कि सब लोग बेईमान हैं तो फिर किस पर यकीन किया जाए। तो जब आप सवाल खड़ा करते हैं तो सवाल खड़े भी होते हैं। चलिए हम शाहनवाज जी हम चाहते हैं इन सवालों का जवाब हम अमर सिंह जी से लें। अमर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमर सिंह जी, अब हम आपसे बातचीत का सिलसिला, बातचीत का रुख आपकी तरफ। जिस ढंग से 2 दिन से आप मुखर हुए शांति भूषण को लेकर, प्रशांत भूषण को लेकर, आज भी काफी आक्रामक तेवर में आपने सारी बातें कही। आपको लगता है कि चाहे सीडी का मामला हो, चाहे इलाहाबाद में जो बंगले का मामला हो, चाहे ये मामला हो, ये इतना काफी है कि शांति भूषण और प्रशांत भूषण को किसी भी सूरत में इस कमेटी से दूर हो जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ऊपर यह आरोप लगाना कि मैं कांग्रेस की सुपारी लिया हूं, ये गलत है। मैंने अपने घर का पेंट्री और किचन दोनों चेक कर लिया, मेरे घर में कोई सुपारी नहीं। दूसरा, राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि अमर सिंह जी का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खराब हो गया है। मैंने इंजीनियर बुलाकर के वो भी चेक करा लिया, उसमें कोई वायरस नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, टाइमिंग की बात कहा जा रहा है, मैं 5 साल से कह रहा हूं कि मेरा टीवी, मेरा इलीगल फोन टैपिंग है, डॉक्टर और मॉर्फ है। और भारत सरकार के 2 सबसे बड़े लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल गुलाम बनावती सुप्रीम कोर्ट में जाके यही कह रहे हैं, गोपाल सुब्रमण्यम यही कह रहे हैं। लेकिन भाई प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं जेन्युइन है, और सिर्फ कह नहीं रहे हैं कि जेन्युइन है, उसके एक्सेप्ट सुना रहे हैं। और इसके अलावा जस्टिस सांघवी उन्हें उसका इस पूरे इलीगल फोन टैपिंग के मामले का एमेकस बना रहे हैं। तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे अदालत के जजों से बहुत डर लगता है। जब प्रधानमंत्री हाथ जोड़ लेते हैं तो मैं भी हाथ जोड़ करके अपनी जीभ निकालना हूं ऐसे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरा इलीगल और डॉक्टर फोन है, उसको जारी करने की बात कर ही नहीं रहे, अदालत के फैसले का इंतजार किए बगैर उसको इन्होंने बजा दिया। तो मेरे कुछ प्रश्न है कि जब जिस केस के लिए आप 5 साल तक लड़ते रहे और आरोप ये लगा रहे हैं कि मैं 2G स्पेक्ट्रम को और अपने मामले को बचाने के लिए सब धंधा करवा रहा हूं, तो 2G स्पेक्ट्रम में तो चार्जशीट हो गई, मंत्री बंद हो गया, बड़े बड़े उद्यमी बंद हो गए, तो उसकी जांच हम कहां प्रभावित कर रहे हैं? और जांच प्रभावित करना था तो जब बहस चल रही थी तब करते। बहस खत्म होगी, जजमेंट रिजर्व्ड है, तो मैं प्रभावित करने की तो करूंगा। तो आप तो अमर सिंह जी यही बताएं कि ये कहा जा रहा है, जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं, शांति भूषण कह रहे हैं कि ये सीडी फैब्रिकेटेड है, 2006 की सीडी है, उसमें आपके और मुलायम सिंह के बीच बातचीत है, वो वहां से ली गई है, शांति भूषण की आवाज कहीं और से ली गई है। तो ये कट पेस्ट जॉब और ये एडिटिंग ये किया गया है, और कहीं ना कहीं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि आपकी तरफ से किया गया और ये मीडिया को उपलब्ध कराया गया है। ऐसी बात यह है कि उनके पास प्रमाण है क्या? मीडिया का कोई आदमी बोल दे अमर सिंह ने दिया है। शांति भूषण, प्रसाद भूषण कहते हैं कि उस रात को मैं गया था। उन्होंने तो इंडियन एक्सप्रेस को कहा मैं बंद करवा दूंगा जेल में। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में कहा कि हम जेल में बंद करवा देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की लैब रिपोर्ट बोलती है कि ये सही है। आज मैंने 5 जगह विदेश में और 2 जगह भारत में 7 जगह भेजा है। वह तो मेरे को विक्टिम है, उन्हें तो मेरी तो उनके साथ सहानुभूति है। उन्होंने तो कानून हाथ में लिया है, जजमेंट रिजर्व है, अभी तक बैन हटा नहीं है, लेकिन उन्होंने बजा दिया है। मुझे प्रशांत भूषण ये बताया रविवार को 6 बजे वो सीडी बजा रहे थे, और उस समय अमेरिका में 6 बजा था सवेरे का, और उसके एक दिन पहले शनिवार था। शनिवार रविवार को काम नहीं होता, और शुक्रवार को इंडियन एक्सप्रेस वाले उनके पास गए हैं तो सीडी फैक्स कर दिया अमेरिका। इसका मतलब इंडियन एक्सप्रेस से पहले उनको सीडी उपलब्ध हो गई थी। तो जिसने उनको सीडी उपलब्ध करवाई वही पप्पू का पापा है। और एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं इतना बड़ा महामूर्ख कालिदास हूं कि मैं सीडी बनाऊंगा और सीडी में अपना आवाज रखूंगा? और ये कट है और पेस्ट है, सब मैं मान लिया। खराब होती है बदसूरत औरत, अपनी बदसूरती को छुपाने के लिए मेकअप करती है। इलीगल सीडी बनाने वाले इलीगल सीडी में कट, पेस्ट और स्प्लाइस कर सकते हैं। अफजल गुरु के मामले में कट, पेस्ट और स्प्लाइस के बारे में बड़ी बहस की है। शांति भूषण जी ने बड़े अनुभवी आदमी है इस फील्ड के, लेकिन ये आवाज उनकी है कि नहीं? और ये आवाज उन्होंने उसमें यह कहा कि नहीं कि प्रशांत
पैसे के लिए पीआईएल करते हैं, अच्छा मैनेज करते हैं, 4 करोड़ लगेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैसा लेता है और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस करप्ट है जी। और ऐसा चूंकि वो पहले कर चुके हैं, कापाड़िया जी के लिए जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए कर चुके हैं, इनको फार्म हाउस मिले तो सही, ये रामलीला, और चीफ जस्टिस अग्रवाल के लड़के अगर प्लॉट ले लें तो वो रासलीला। इन्होंने केजी बालाकृष्णन, वाईपी सब्रवाल और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को एक कहा हुआ है, इसके पहले कंटेम्प्ट में माफी मांग चुके हैं और अभी भी इनके कंटेम्प्ट का मुकदमा राम जेठमलानी लड़ रहे हैं। और अगर मैं कांग्रेस का दलाल हूं, कांग्रेस का सुपारी होल्डर हूं, तो मैं तो कह रहा हूं सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन एंड मुद्दा जो है आदमी से बड़ा है। जब अन्ना हजारे के कहने से, आरोप लगाने से शरद पवार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति छोड़ दी, उन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री आरोप लगते ही अलग हो गए। तो बाप बेटे को नैतिकता के आधार पर जब तक मामला सब क्लियर नहीं हो जाता अलग हो जाना चाहिए। तो सवाल ये और उठता है अपने मतलब राम जेठमलानी को, अमर सिंह जी, जो आप चाहते हैं वो आपने बोल दिया कि बाप बेटे को अलग हो जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का और कुछ बड़े नेताओं का, दूसरी पार्टियों के नेताओं का एक गेम प्लान है और उस गेम प्लान को कहीं न कहीं अमर सिंह के कंधे पर हथियार रखकर चलाया जा रहा है और आप मोहरा बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ राम जेठमलानी को बनाओ, जिन्होंने ब्लैक मनी की लड़ाई असली सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है। और राम जेठमलानी सोनिया जी के मित्र नहीं है, मनमोहन सिंह जी के मित्र नहीं है, निर्भीक आदमी और बीजेपी के आदमी है। बीजेपी डिसोन कर दे उनको। और राम जेठमलानी अगर कंटेम्प्ट के मामले में कह दे कि शांति भूषण जी उनके वकील नहीं है, कह दें कि एक बार जब उनके ऊपर अच्छा चलिए, ये नेशनल चैनल पर हैं आप, ये बताइए आपको खुंदक क्या है प्रशांत भूषण और शांति भूषण से? आप कभी इतने करीब थे, आपने खुद कहा आपके साथ हवाई जहाज में गए, चार्टर्ड प्लेन में गए, 50 लाख रुपया फी दी। अचानक क्या हो गया कि आप इतना मुखर होके, इतने एग्रेसिव होके, और कई बार हमने चैनल पर देखा आप बहुत चीख चिल्ला के, बहुत गुस्से में, व्यंग में, हर तरह की भाषा का इस्तेमाल करके 2 दिन से बोल रहे हैं। ये खुंदक क्या हुई आपसे? मेरी कोई खुंदस नहीं है। और मैंने ये नहीं कहा मेरे साथ प्लेन में गए, मैंने कहा प्लेन का मैंने इंतजाम किया और वो झूठ बोल रहे हैं कि हमको नहीं जानते या भूल गए बुढ़ापे की वजह से। 2 बार हमारे मामले में अपीयर हुए हैं, कॉन्फ्रेंस किए हैं और ये सब 2006 में है। ये सो कॉल डॉक्टर सीधी 2006 की है, उनका अपीयरेंस 2006 का है और 30 लाख रुपया उनको दिया गया था, संतुष्ट थे। फिर 20 लाख रुपया और नगद दिया गया, वो तो उन्होंने इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाया होगा। ईमानदार आदमी है, उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, ये आप प्रशांत भूषण से पूछे क्यों? अरे सुनिए मेरी बात, ये प्रशांत भूषण से पूछिए कि उसकी क्या खुंदस है कि 5 साल से वो मेरे खिलाफ लड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसका मैंने क्या बिगाड़ा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 साल से प्रशांत भूषण चूंकि आपके खिलाफ लड़ रहे थे, बस स्कोर सेट करने के लिए मौका मिला और आप सीडी और तमाम मुद्दों पर 5 साल का आप एक साथ सूद के साथ आप चुकता करने में लग गए? ये एकदम गलत बात है कि मैं क्या भूत बन करके शांति भूषण के गले में प्रवेश कर गया था और मैं वो अमर सिंह का भूत प्रवेश करके बोल रहा था कि बोलो कि प्रशांत पैसे के लिए पीआईएल करते हैं, अच्छा मैनेज करते हैं, 4 करोड़ रुपए का खर्चा है, चीफ जस्टिस करप्ट है, भारद्वाज करप्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज करप्ट हैं। ये आवाज शांति भूषण की है कि नहीं है? ये इसमें कोई स्प्लाइस्ड कट पेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है जी? क्या ये इमिटेटेड साउंड है? इसकी जांच होनी चाहिए। ये उन्होंने होनोलुलु में बोला, अपने बेडरूम में बोला, अपने फोन में बोला, किसी ने टेप कर लिया, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बोला, लंदन के लिस्टर स्क्वायर में बोला, बनारस के 80 घाट पर बोला। ये महत्वपूर्ण नहीं है ये उनकी आवाज है कि नहीं है, ये उन्होंने बोला कि नहीं बोला, ये महत्वपूर्ण है। अगर ये बोला तो उनको को चेयरमैन होने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं कांग्रेस का बैट्समैन हूँ, कांग्रेस का बॉलर और फील्डर हूँ, तो मैं राम जेठमलानी को रिप्लेस करने के लिए क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ब्लैक मनी की लड़ाई ये बाप बेटे ने नहीं लड़ी। और 180 करोड़ रुपए की संपदा कहां से आई? और ओएसिस नाम की एक संस्था है तमिलनाडु की, जिसमें पीआईएल प्रशांत ने किया और उस कंपनी के वकील बन करके तो ओएसिस के विरुद्ध जब पीआईएल प्रशांत ने किया तो ओएसिस ने कहा कांटा लगा और उस कांटा को निकालने के लिए पहुंच गए उनके पिता शांति भूषण जी कंपनी की तरफ से।
आपने इतना रिसर्च कर रखा है शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर, आप कह रहे हैं आप कांग्रेस के विकेट कीपर नहीं है, बॉलर नहीं है, फील्डर नहीं है। एक तस्वीर कल हमारे पास आई और हमने दिखाया भी है, जिस तस्वीर में आप दिग्विजय सिंह के साथ, सलमान खुर्शीद के साथ एक मंच पर दिख रहे हैं, एक माले में बंधे हुए आप दिख रहे हैं। लोग जानते हैं कि दिग्गी राजा से, दिग्विजय सिंह से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे, सलमान खुर्शीद से भी नहीं रहे। एक कोइंसिडेंस है क्या है कि दिग्विजय सिंह भी कैंपेन कर रहे हैं अन्ना हजारे की टीम के खिलाफ, सलमान खुर्शीद जाहिर है उस कमेटी में नाराज होंगे और आप 3 दिन से मुखर हैं। क्या ये तस्वीर क्या बयां करती है अमर सिंह जी? ये वही बयान करती है कि राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं और अरुण जेटली के साथ मिलकर क्रिकेट की राजनीति करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि राजीव शुक्ला बीजेपी के हो गए। ये तस्वीर बयान करती है कि जब सिंगापुर में मेरा ऑपरेशन होता है, चार्टर प्लेन करके दिल्ली से सिंगापुर पूरे दिन के लिए मेरा हाथ पकड़ कर अरुण जेटली बैठे रहते हैं। ये तस्वीर वही बयान करती है कि विकीलीक्स की बहस में जब हम अरुण जेटली के खिलाफ बोलते हैं तो चिदम्बरम के बोलने में कोलाहल मचता है, लेकिन जब भाजपा के सांसद मेरे भाषण को डिस्टर्ब करते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता मेरे दोस्त अरुण जेटली उनके खिलाफ बोलने के बावजूद उन्हें रोक देते हैं। इसका मतलब क्या मैं अरुण जेटली का एजेंट हूँ? चलिए अमर सिंह जी आपके पास लौटेंगे, बस 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है और भी खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।